हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैडी स्टडीज में। आज के अपने वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 9th दोनों का हम लोग देखेंगे। अभी हाफ ईयरली की एग्जामिनेशन होने वाले हैं आपके, तो क्लास 10th और 9th में क्या क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपको फोकस करना चाहिए, बायोलॉजी सब्जेक्ट में कौन कौन टॉपिक्स को आपको विशेष रूप से पढ़ाना चाहिए, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को अगर आप पढ़ें तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन में कवर हो जाए और आपका पेपर अच्छा से जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2025 में बायोलॉजी का क्या क्या टॉपिक, क्या क्या सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है वो आपको विशेष रूप से देखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी कवर्ड फॉर क्लास 10th की बात हम लोग करते हैं। क्लास 10th में 2 चैप्टर अभी आपको पढ़ना है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए। पहला है लाइफ प्रोसेस और दूसरा है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लाइफ प्रोसेसेस में जो है जैव प्रक्रम में कौन कौन टॉपिक पर आपको विशेष फोकस करना चाहिए, उसमें सबसे पहला है आपका फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन का में फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट जो अपना फूड बनाते हैं, इस पर विशेष फोकस कीजिए। इसका मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को आप देखिए। जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है, जो 3 स्टेप्स है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट और ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल, और फिर कन्वर्सन ऑफ सन, जो आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, यानी उसका कन्वर्शन होगा जो आपका लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, और फिर रिडक्शन ऑफ CO2 कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, यानी ग्लूकोज का निर्माण होगा। वो स्टेप आपको देखना है। वो उसके बाद जो है स्टोमाटा का क्या फंक्शन है, स्टोमाटा कैसे काम करता है, स्टोमाटा का क्या स्ट्रक्चर है, ओपन स्टोमा, क्लोज स्टोमा, उसको आप देखिए डायग्राम में। गार्ड सेल्स का कैसे रोल होता है। उसके बाद बात करें हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको रोल ऑफ एंजाइम्स लाइक पेप्सिन है, सील है, म्यूकस है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से कैसे निकलता है, उसका क्या फंक्शन है, आपका बाइल जूस का क्या फंक्शन है, फैट का डाइजेशन कैसे होता है, इस पर विशेष फोकस कीजिए। और उसका पैंक्रियाटिक जूस में आपका ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, उसका क्या रोल है। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई का क्या रोल है, फंक्शन ऑफ विलाई, हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है, तो विलाई कैसे सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, इस पर फोकस कीजिए। एल्वियोलाई है लंग्स का स्ट्रक्चर में, एल्वियोलाई का रोल क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स में कैसे होता है, इस पर फोकस कीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में। उसके बाद पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज का 3 तरह से ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, उसके बीच का डिफरेंस क्या है, इस पर फोकस कीजिए। उसके बाद है अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इसमें डबल सर्कुलेशन क्या है, कैसे ह्यूमन बीइंग में डबल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन की क्यों आवश्यकता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर फोकस कीजिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इसमें आप जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़िए। जाइलम एलिमेंट्स क्या है, फ्लोएम एलिमेंट्स क्या है, कैसे जाइलम जो है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करवाता है, जिसको एसेंट ऑफ सैप कहते हैं, रूट से लेकर के। फ्लोएम में कैसे जो है फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहते हैं, तो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस कैसे होता है, उसमें ट्रांसपिरेशन भी एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी देख लीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट डायग्राम की अगर हम लोग बात करें, इसमें स्टोमाटा का आप डायग्राम देखिए, ओपन एंड क्लोज स्टोमा है। उसके बाद जो है हार्ट का डायग्राम क्यों लेबलिंग करने के लिए, उससे रिलेटेड डायग्राम को देखिए, लेबलिंग को देखिए। उसके बाद ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है, उसका लेबलिंग है, इसको ध्यान दीजिए। ये बहुत जो है आपका बहुत ही इजी वे में डायग्राम बनता है। तो ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो हार्ट का डायग्राम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, नेफ्रॉन का डायग्राम पर भी एक बार आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में चैप्टर की बात करें, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से, तो क्लास 10th के लिए इसमें ह्यूमन ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ब्रेन में पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, उसमें सेरेबेलम का क्या फंक्शन है, सेरेबेलम, उसके बाद पोन्स, मेडुला और आपका सेरेबेलम,
जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है उसका क्या फंक्शन है, सेरेबेलम का क्या फंक्शन है, मेडुला का क्या काम है, पोन्स क्या करता है, इसको फोकस कीजिए, ब्रेन के इस पार्ट्स को देखिए और उसके फंक्शन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कैसे इसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है और ब्रेन को भी कैसे इसमें पता चलता है, वो क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन है, उसको भी आप पढ़िए। और रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है, उसको ध्यान में देखिए, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़िए। उसके बाद है प्लांट हार्मोन्स और प्लांट मूवमेंट की बात करें हम लोग तो प्लांट्स में हार्मोन है बेसिकली ABA एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन और ऑक्सिन्स के बारे में पढ़िए। उसके बाद जो है आपका प्लांट में जो मूवमेंट है उसमें कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिक मूवमेंट, केमिकल के कारण, ग्रेविटी के कारण, लाइट के कारण जो मूवमेंट होता है वो पोर्शन को भी थोड़ा देखिए। तो उसके बाद न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन में कितने पार्ट्स है, डेंड्राइट्स है, सेल बॉडी है, एक्सॉन है, फिर उसके बाद आपका नर्व एंडिंग्स है, उसके पार्ट्स को, उसके डायग्राम को पढ़ लीजिए। उसके बाद लास्ट में आपको नेम एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन्स रिलीज बाय वेरियस इंडोक्राइन ग्लैंड्स का, जिससे जो हार्मोन्स निकलता है उस पर भी फोकस करना है। जैसे ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है, उससे क्या, उसकी कमी से क्या बीमारी, हाइपर और हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है, ज़्यादा सिक्रीशन होगा तो एक्रोमेगली यानी जॉइंट के जैसा जो है आदमी का स्ट्रक्चर जो है जिगेंटिज्म हो जाएगा। उसके बाद लो अगर सिक्रीशन होगा तो उसमें आपको ड्वार्फिज्म होगा, ये सब देख लेना है। और आपको जो है इसमें थायराइड ग्लैंड का भी, थायरोक्सिन हार्मोन का रोल, और पैराथायरॉयड, एड्रिनल ग्लैंड्स का, टेस्टिस और ओवरीज का, पैनक्रियास से इंसुलिन का क्या रोल है, ये सब हार्मोन्स पर भी फोकस करना है। और इन सब टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लेना है तो आपका क्लास 9th हाफ ईयरली का सिलेबस जो है वो बायोलॉजी का कवर हो जाएगा। इसके बाद है आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी कवर्ड फॉर क्लास 9th। क्लास 9th के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपका क्या क्या टॉपिक्स जो है हाफ ईयरली एग्जाम 2025 के लिए आ सकता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हाफ ईयरली एग्जाम के लिए क्लास 9th में 2 चैप्टर पढ़ना है, एक है सेल और दूसरा है टिश्यू। तो सेल चैप्टर से अगर हम लोग बात करें तो इससे MCQ क्वेश्चंस आपके बहुत सारे आएंगे। MCQ क्वेश्चंस जो है MCQs फ्रॉम इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज से रिलेटेड, जैसे वुड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन आपको लिखना होगा। सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय स्लेडन एंड स्वान, मॉडिफाइड बाय विर्चुओ। तो ये सब आपको याद करना है, इस पर फोकस करना है। उसके साथ साथ जो है सेल ऑर्गेनेलिज से भी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर कौन किया, इससे रिलेटेड जो है आपका, या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया का ही पावर हाउस ऑफ द सेल है, ATP क्या है, करेंसी यूनिट है, तो इससे रिलेटेड जो है MCQ बन सकते हैं, उस पर आपको देखना है। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल पार्ट्स पर आपको देखना है, ध्यान देना है। सेल पार्ट्स में बहुत सारी चीज़ आ गया, इसमें सारा चीज़ इंक्लूड किया गया है, जैसे सेल मेम्ब्रेन का क्या रोल है, व्हाट इज कॉल्ड, व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, सेल वॉल का क्या फंक्शन है, Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सेल वॉल, सिर्फ प्लांट सेल में होता है। सेल वॉल किससे मिलके बना है, सेलुलोज से मिलके बना है। सेल मेम्ब्रेन जो है अगर डिफरेंस आ गया तो ये भी लिख देंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना है। सेल ऑर्गेनेलिज इंपॉर्टेंट है, जिससे वाई लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। लाइसोसोम क्या है, उसका क्या फंक्शन है। उसके बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल्स का क्या रोल है। और प्लास्टिड, जो डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, कलर प्लास्टिड, कलरलेस प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है, क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, इस पर फोकस करना है। तो ये सेल ऑर्गेनेज हो जाएगा। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस में आपका क्रोमोजोम है, तो क्रोमोजोम का क्या है, विच सेल, क्रोमोजोम जो है वो प्रोटीन और आपका DNA और प्रोटीन से मिलकर बना है। तो क्रोमोजोम के बारे में, न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA है, तो न्यूक्लियस का भी थोड़ा सा रोल के बारे में देखना है। उसके बाद है हम लोग अगर बात करें तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है,
और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की भी हम लोग बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आपका हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, इस पर भी फोकस करना है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पर भी ध्यान देना है, उसमें क्या चेंजेज होता है, उसका डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, बैक्टीरियल सेल और बाकी प्लांट और एनिमल सेल जो यूकैरियोटिक है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इस पर भी फोकस करना है। उसका हमने वीडियो बनाया है, उस पर अलग से भी है, और आपका इसमें पूरे टॉपिक में भी, सेल में भी है, टिश्यू में भी, उसमें सारा चीज़ है। तो इसके आधार पर आप देखिए डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। उसका डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में भी आ जाता है अक्सर। और माइटोसिस और मियोसिस जो लास्ट टॉपिक था सेल डिवीजन का, उसके बीच में डिफरेंस। तो माइटोसिस जो है उसमें द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम, मियोसिस में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ। माइटोसिस इज कॉल्ड जो है इक्वेशनल डिवीजन है, मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। तो ये चेंजेस के साथ आप उसको देख सकते हैं, ये भी आ सकता है, तो इस पर भी फोकस करना है। दूसरा चैप्टर अगर हम लोग टिश्यू की बात करें तो इसमें प्लांट टिश्यू इंपॉर्टेंट है। प्लांट टिश्यू में आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दो प्रकार का था। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इट्स टाइप्स में एपिकल, लैटरल, इंटरकैली मेरिस्टेम का क्या क्या फंक्शन है, छोटा छोटा फंक्शन है, उसको देखना है, उससे रिलेटेड डायग्राम को भी देखना है। उसके बाद सिंपल परमानेंट टिश्यू में अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा में अक्सर आता है, तो इसको देखना है। हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा इज ए हार्ड एंड स्टिफ टिश्यू जो कि कवरिंग ऑफ नट्स एंड सीड्स को बनाता है, तो इस पर फोकस करना है। उसके बाद आपको जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है, जाइलम ट्रैक्यूस वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा से बना है, तो जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर जो है उसको देखना है, उसके बीच का डिफरेंस देखना है। उसके बाद एनिमल टिश्यू अगर हम लोग बात करें तो इसमें ज़्यादातर आपको फोकस करना है मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन का डायग्राम और नर्वस टिश्यू का वो पोर्शन किसके लिए, उसका क्या फंक्शन है। तो मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए, कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने के लिए होता है बॉडी में, तो वो नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखना है। एनिमल टिश्यू में मसल्स जो है आपका, तीनों मसल्स के बीच में डिफरेंस क्या है वो दिखना है। स्ट्राइटेड मसल्स जो है, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स का, वो पूरा उसको ध्यान से देखना है। उसके बाद आपका एरियोलर क्या है, पैकिंग टिश्यू, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना है। टेंडन और लिगामेंट के बीच में क्या डिफरेंस है ये देखना है। और डायग्राम की अगर बात करें तो बैक्टीरियल सेल्स का भी डायग्राम कभी कभी आ जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स तो आपको ध्यान में रखना ही है। उसके बाद न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम ये बीच से आ सकता है। तो इन सभी टॉपिक पर अगर आप फोकस करते हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से आता है और आपका पूरा एग्जाम जो है अच्छी तरह से कवर हो जाएगा बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। तो होप आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हमने बताए ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, बहुत ही उपयोगी होगा, यूजफुल होगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।